शोभा अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित हो रही थी, क्योंकि सौतेली माँ शारदा को शोभा से बहुत नफरत थी, क्योंकि शोभा पहली पत्नी की बेटी थी। शोभा के पास कुछ गायें थी। शोभा हर रोज उनके पास काम किया करती थी। शोभा ने जब से होश संभाला था, उसने गाय गौरी को ही अपनी माँ समान मान लिया था, क्योंकि जब उसकी माँ जीवित थी तब। फ्लैशबैक। शोभा की माँ ने शोभा से कहा, बेटा शोभा, जब तुम दूध पीने की उम्र में थी तब मैंने नहीं बल्कि गाय ने ही तुम्हें दूध दिया है। पता है, हम इस गाय का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। आज अगर तुम जिंदा हो तो इसी गाय की वजह से। मुझे आज भी याद है तुम उस दिन कितनी भूखी थी। गाय खुद ब खुद अपने घर के भीतर आकर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ ना देते हुए तुम्हें दूध दिया था। सच कहूं तो ये गौरी भगवान का दूसरा रूप ही है। जब वो जीवित थी तब उसे यूं बताया करती थी। माँ के गुजर जाने के बाद गाय में ही अपनी माँ को देखकर उसे अपने सारे सुख दुख बताया करती थी। यूं दिन बीत रहे थे। अब गाय बूढ़ी हो चुकी थी, वो दूध नहीं दे रही थी। अब ये बूढ़ी हो चुकी है, इससे एक बूंद दूध भी नहीं आ रहा। ये अब हमारे किसी काम की नहीं, बस यूं ही इसे चारा देते रहें। इससे तो कोई फायदा नहीं, कम से कम कसाई को ही बेच दूं। ऐसा सोचकर उसने कसाई वाले को घर पर बुलवाया। उससे दाम की बात कर ही रही थी, ये सुनकर शोभा दौड़ती हुई वहां चली आई। नहीं मासी, ऐसा मत करो, गौरी को मत भेजो। गौरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसे मरने के लिए मत भेजो मासी, मत भेजो ना मासी। इस तरह हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी। तब शारदा ने कहा, सुन, यहाँ तेरा और इस गाय का कोई फायदा नहीं। मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो दोनों। एक तुझे संभाल रहे हैं काफी है, साथ में उसे भी रख ले। आप कहो तो मैं एक ही समय का खाना खाऊंगी, पर गौरी को मत भेजो मासी। इस तरह बहुत देर तक विनती करती रही, पर शारदा नहीं मानी। शोभा ने तुरंत गाय के बांध खोल दिए। दौड़ो गौरी दौड़ो, भागो। यूं गौरी को वहां से भगा देती है। गौरी वहां से दौड़कर निकल गई। ये देख शारदा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या कर दिया तूने? इतनी हिम्मत तेरी? ऐसा कहकर उसे बहुत पीटने लगी। शोभा रोती हुई बोली, नहीं मासी, मत मारो ना, नहीं मासी, मत मारो। कई बार विनती करने पर भी शारदा नहीं रुकी। बहुत देर तक मारने के बाद, जाओ जाकर गाय को वापस ले आओ। अगर बिना गाय के आई तो घर के आसपास भी दिखी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर उसने शोभा को घर से बाहर कर दिया। शोभा रोती हुई वहां से निकल गई और गाय को ढूंढने लगी, पर वापस ले जाने के लिए नहीं। यूं शाम तक तलाश करती हुई थककर वो एक जगह बैठ गई और मन ही मन, हे भगवान, मेरी गौरी जहाँ पर भी हो उसे खुश रखना, उसे कोई तकलीफ होने मत देना। यूं वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी और तभी वहां पर गौरी आई। अचानक गौरी को वहां पर देखकर शोभा बहुत खुश हुई। गौरी, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है। गौरी, तुम यहाँ आसपास कहीं मत रहना, कहीं दूर चली जाना। अगर मासी ने तुम्हें देख लिया तो फिर से तुम्हें कसाई को बेच देगी। गौरी, तुम दूर चली जाओ। शोभा को यूं रोता हुआ दुखी देखकर गाय भी बहुत उदास हो रही थी। गौरी, तुम क्यों रो रही हो? दुखी मत हो, कुछ नहीं होगा। उसने गाय के आंसू पोंछे और उसे दुलार करने लगी। ऐसा करते ही गाय गायब हुई और उसकी जगह साध्वी प्रकट हुई। अचानक साध्वी को वहां देखकर शोभा घबरा गई। शोभा, घबरा क्यों रही हो? मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो आप? मेरी गौरी कहाँ है? आपने गौरी के साथ क्या किया? बेटा, मैं ही गौरी हूँ। एक मुनि के श्राप की वजह से मैं गाय में बदल गई थी। मुनि जी ने मुझे श्राप देकर कहा था, मुझे इस श्राप से तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई मेरे लिए आंसू बहाता और मेरे आंसू पोंछकर मुझे दुलार करता। ये काम तुमने कर दिखाया, इसलिए आज मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँ कम ही पड़ेगा। यूं कहते हुए शोभा के कपड़ों को सोने के कपड़े में बदल देती है, जिसे देखकर शोभा चौंक गई। अरे ये क्या, इतना चमचमाता हुआ? इसे धारण कर जब भी तुम किसी को श्राप दोगी, वो चाहे जितना भी बलवान हो, तुम्हारे सामने सर झुकाएगा। आज से तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म। तुम धैर्य से अपने घर लौटो।
ऐसा कहकर वो गायब हो गई। शोभा चलती हुई अपने घर पहुंची। घर पर सौतेली माँ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बिना गाय के घर मत आना। पहले यूं गुस्से से बात कर उसके सोने के कपड़े देखते ही नरमी से बात करने लगी। बेटा चलो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। ऐसा कहकर उसे खाना खिलाने लगी। ये देखकर शोभा चौंक गई और मन ही मन, उस जादुई औरत ने जो कहा था सच कहा था। इस कपड़े को देखकर सब बदल रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा हर दिन वो कपड़े पहनने लगी। शारदा अब शोभा से काम नहीं करवाती थी। शारदा ही घर के सारे काम करती, अपने पति और बेटी की बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये बदलाव देखकर उसका पिता बहुत चौंक गया था। आखिर हुआ क्या था, ये उसने शोभा से पूछा। शोभा ने सारी बीती बात अपने पिता को बताई। तब वो आश्चर्यचकित होकर बोला, वो जो भी हो, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वे सभी साथ में बहुत खुश रह रहे थे। इस तरह उस जादुई गांव ने कठोर मन वाली को भी नरम दिल वाली बना दिया था। साथ ही साथ उस जादुई गांव ने उन्हें पैसे भी देने शुरू किए। ये जानकर शोभा बहुत खुश हुई और सारे पैसे अपने पिता को दे दिए। उन पैसों को पिता ने इकट्ठा रखा और एक दिन एक बड़ा सा बंगला बना लिया। खासकर पशुओं के लिए भी उन्होंने तबेला बनाया था, जिसमें उनकी अच्छे से देखभाल करते। अब शोभा स्कूल भी जाने लगी थी और पति पत्नी भी अपने अपने काम करते हुए साथ ही साथ उन पैसों को भी जोड़कर खुशी से रह रहे थे। कई जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए सभी में अपना अच्छा नाम भी बनाया था। वो एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के बगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर एक गरीब पति पत्नी का जोड़ा रहा करता था। पति का नाम शंकर और पत्नी का नाम शारदा था। पति पत्नी पास वाले तालाब में मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेच अपना जीवन बसर कर रहे थे। जब ऐसे दिन बीत रहे थे, एक दिन शंकर ने कहा, शारदा, हर समय काम काम। एक दिन भी हम दोनों ने साथ में बैठकर भोजन नहीं किया और ना ही कभी शांति से बैठकर बात की है। चलो आज आराम से बैठकर कुछ बातें करते हैं। उस पर शारदा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहो। पहले मछलियाँ पकड़ के लाओ, मैं आपके लिए अच्छी मछली की सब्जी बनाती हूँ। ये कहकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर वो खाना बना रही थी। पास वाले तालाब में शंकर मछली पकड़ रहा था। बहुत देर के इंतजार के बाद उसके जाल में बड़ी मछली फंसी। मछली बहुत ही विशाल थी। उसे देखकर वे दोनों कहने लगे, ये क्या, ये बहुत ही बड़ी है। सूर्य जी, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों ना इसे हम काट कर देखें, इसमें सोना मिल जाए अगर। उस पर पति ने भी बात मानी और उसे काटने ही वाला था कि अचानक मछली हवा में उड़ने लगी। मछली को इस तरह हवा में उड़ता देख पति पत्नी के होश उड़ गए। वो हवा में उड़ने लगी पर वहीं चारों ओर घूमने लगी। तब शंकर ने कहा, लगता है ये कोई मायावी मछली है, इसको काबू में करना ही होगा। ये कहकर हाथ में रही छड़ी को जोर से उसकी ओर फेंकता है। सीधे उड़ती हुई मछली पर जा गिरी वो लकड़ी और मछली गायब होकर वहाँ पर एक लड़की प्रकट हुई। तुम कौन हो और इस मछली के पेट में कैसे आई और मछली कहाँ गायब हो गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं, मैं एक जादुई लड़की हूँ। एक स्वामी जी के श्राप की वजह से मैं कुछ महीने मछली के पेट में तो कुछ महीने गाय के पेट में, इस तरह अलग अलग जानवरों के पेट में मुझे बढ़ना होता है। जब तक कोई उस जानवर को हानि नहीं पहुंचाता तब तक मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिलती। अब तक मैंने बहुत कोशिश की पर कभी मुझे कोई सहायता नहीं मिली। इसीलिए मैंने कुछ अलग करने की सोच मछली के पंख बना दिए। जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। उस लड़की से ये बात जानकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। तुमने कहा तुम में बहुत जादुई शक्तियाँ हैं। हमारे परिवार की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। क्या तुम हमारी कोई सहायता कर सकती हो? मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, जिसने मेरी मदद की मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। ऐसे उस जादुई कन्या ने कहा। हम इसी का इंतजार कर रहे थे। उस जादुई कन्या ने बड़ी बड़ी मछलियों को वहां पर प्रकट किया। पति पत्नी ने उन्हें देखा। वो सुनहरे रंग में थे। देखिए,
जब आप इस मछली को टुकड़ों में काटोगे तब ये तुम्हें सोना देगी। इन्हें ना पानी में रहने की जरूरत है और ना इन्हें अन्न देना पड़ेगा और ये कभी मरेंगी भी नहीं। आप जब भी इसे काटोगे ये सोना देगी, उसके बाद इसका घाव अपने आप ठीक होगा। पति पत्नी ये जानकर बहुत खुश हुए। वो जादुई कन्या वहाँ से गायब हुई। उन दोनों ने मछलियों के द्वारा बहुत सारा सोना हासिल किया। उन पति पत्नी ने सोने को एक थैले में बांध कर रखा। उस पति पत्नी के जोड़े ने सोचा कि उस सोने को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर वो धनवान हो जाएंगे और अपनी योजना के मुताबिक वे दोनों उस सोने को लेकर शहर पहुँचे। वहाँ एक सुनार की दुकान में जाकर उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, क्या आप हमें उनकी सही कीमत दे सकते हैं? उनके ये कहने पर उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारा। इन दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे भिखारी हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं। इनके पास भला सोना कहाँ से आएगा? हो न हो इन दोनों ने चोरी की होगी। मैं इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा मन में सोचकर उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, अपना सोना तो बताइए, मैं उसकी सही कीमत दूंगा। दुकानदार के ऐसा कहने पर वे दोनों बहुत खुश होकर अपनी पोटली खोलकर दिखाते हैं। इतना सारा सोना देखकर उसकी आंखें चमक गई। एक नंबर का खरा सोना देखकर उसने उन दोनों से कहा, ये आखिर सोना ही नहीं है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? किसने दिया? उसके ऐसा कहने पर पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सोना नहीं है, एक बार ध्यान से देखिए ना भाई साहब, ये सोना भला क्यों नहीं होगा? एक जादुई कन्या ने हमें ये दिया है। फिर शंकर ने बीती सारी बात उसे बताई। उनसे सच्चाई का पता लगते ही दुकानदार की लालच और बढ़ गई। अच्छा, तो इस युग में भी जादू टोना होता है क्या? मैं तो पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उस मछली ने सोना नहीं दिया। भरोसा ना हो तो दूसरी जगह भी जांच करवा लेना, वो भी तुमसे यही कहेंगे। पर ध्यान रहे, कोई भी मेरी तरह नेक इंसान ना होगा। आपकी बात में सच्चाई तो है, पर वो नहीं मानेंगे। उस पर नकली सोना लाने के जुल्म में तुम्हें जेल की सजा दिलवाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर पति पत्नी चिंतित हुए। हमने कितनी आशाएं रखी थी, पर ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। ये सोचकर दोनों बहुत दुखी हुए। अरे तुम दोनों को यूँ दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भले ही ये सोना ना हो, पर एक धातु तो है। मैं इसे बाहर कहीं बेच लूंगा, बदले में तुम थोड़े पैसे रख लो। ऐसा कहकर उसने 1000 रुपए उनके हाथ में दे दिए। पति पत्नी उतने में ही संतुष्ट होकर वहाँ से घर लौट जाते हैं। दुकानदार बहुत खुश होते हुए बोला, लाखों का माल मेरे नाम कर, मैंने उसे सिर्फ 1000 रुपए दिए। मूर्ख कहीं के, मेरी बातों पर विश्वास कर गए। यूं मन ही मन सोचने लगा। पति पत्नी घर पहुंचकर बहुत दुखी होते हुए बात कर रहे थे। अब हम इन मछलियों का क्या करेंगे? जादुई कन्या ने भी हमसे झूठ कहा। दुखी होकर उन दोनों ने मछली को तालाब में छोड़ा। तुरंत फिर से वो जादुई कन्या वहाँ पर आ गई। तब उस कन्या ने कहा, क्या हुआ? तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? सोने के नाम पर हमें कोई मामूली धातु दे दिया। तब उस कन्या ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों क्या कह रहे हो। तब पति पत्नी ने पूरी बात उसे बताई। आपको धोखा मैंने नहीं दिया, बल्कि उस दुकानदार ने दिया है। ये जानकर पति पत्नी के होश उड़ गए। आप फिर से सोने के गहने लेकर उसके पास जाओ। वो जब तुम्हें धोखा देगा उसे उसकी सजा मिलेगी। उन दोनों ने हामी भरी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद फिर से उस दुकानदार के पास वे दोनों सोना लेकर गए। दुकानदार फिर से बहुत खुश हुआ। दुकानदार ने फिर से उन्हें पट्टी पढ़ाकर 1000 रुपए दे देता है। इस बार उसके किए धोखे की वजह से वो एक भिखारी में बदल जाता है और पति पत्नी धनवान बनकर उस शॉप के मालिक बन जाते हैं। वो भिक्षा मांगते हुए वहां से चला जाता है। वो अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका था, पर पति पत्नी को तो ये याद था। उन दोनों ने ये जान लिया कि किसी और को धोखा देने वालों के साथ खुद एक दिन जिंदगी धोखा दे देती है।